वेलकम टू माय चैनल माही मुन्नू में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए कुछ करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, फ्रॉम विच डेट विल द गवर्नमेंट मेक नो योर व्हीकल केवाईसी वेरिफिकेशन मैंडेटरी फ्रॉम फास्टैग यूज़र। तो करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2025। आज की जो डेट है वो है 30 अक्टूबर 2025 और करेक्ट आंसर क्या है 31 अक्टूबर, यानी कल के डेट में ये लॉन्च होने वाला है। ठीक है, कुछ बेसिक डिटेल ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो आंसर है वो करेक्ट हमें याद रहता है। ठीक है, तो आइए कुछ डिटेल्स की ओर चलते हैं हम। ये रहा डिटेल्स। अब ये जो डिटेल्स है, इस डिटेल में क्या बताया गया है। डिटेल ये है कि भारत सरकार ने 31 अक्टूबर को ये लॉन्च किया है। ठीक है, और यह कदम फर्जी या डुप्लीकेट फास्टैग उपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। जिन वाहन मालिकों ने केवाईसी नहीं किया होगा उनको फास्टैग टोल प्लाजा पर काम नहीं करेंगे, इसलिए करवाना बहुत ज़रूरी है। और ये एनपीसीआई और एनएचएआई द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय भुगतान पे लागू किया जाएगा। तो प्लीज़ केवाईसी अपने करवा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच टू इंस्टीट्यूट लॉन्च द कैलिबियर प्लेटफॉर्म फॉर एआई बेस्ड बायोलॉजिकल रिसर्च। यानी कि कोई दो ऐसे संस्थान हैं, ठीक है, जहाँ पर एआई आधारित जैविक अनुसंधान मंच लॉन्च किया गया है। और वो है करेक्ट आंसर एनसीबीएस और आईसीटीएस बैंगलोर। कुछ डिटेल की ओर चलते हैं। तो एनसीबीएस क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, और आईसीटीएस क्या है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरिकल साइंस ने मिलकर कैलिबियर नामक का प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। बस इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, एआई की मदद से जैविक अनुसंधान को आगे बढ़ाना। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च और एआई साइंस इंटीग्रेशन का बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, द नंबर ऑफ इंडियन डिटेंट एट यूएस बॉर्डर्स हैज़ ड्रॉप बाय व्हाट परसेंटेज। तो अमेरिका के सीमाओं पर पकड़े गए भारतीयों की संख्या की प्रतिशत कितनी कमी आई है। ये करेक्ट आंसर इज 62%। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। कुछ डिटेल की ओर चलते हैं कि क्या बेसिक डिटेल है। डिटेल ये है कि अमेरिका की सीमा पर पकड़े जाने वाले भारतीय की संख्या में गिरावट आ गई। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सीमा पर हिरासत में लिए गए भारतीयों की संख्या 62% की कमी आई है। पिछले साल 4 सालों में कम आंकड़ा था। यह गिरावट सख्त इमिग्रेशन नीतियों की भारतीय की कानूनी प्रवास की वृद्धि का कारण है, और यह भारत अमेरिका के बीच माइग्रेशन सहयोग का सकारात्मक संकेत भी है। तो बिल्कुल 62% की गिरावट आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ड्यूरिंग हुज विजिट डिड द यूएस एंड साउथ कोरिया सिंग एन एआई कॉरपोरेशन डील। अमेरिका एंड दक्षिण कोरिया ने एआई सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की यात्रा के दौरान किए हैं। आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। बी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, अब थोड़ी सी बेसिक डिटेल की ओर चलते हैं कि क्या कॉरपोरेशंस डील्स की गई हैं। तो ये है, यानी कि जो पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सियोल यात्रा के दौरान अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग का समझौता का साइन किया है। इन समझौते का उद्देश्य एआई टेक्नोलॉजी शेयरिंग और सुरक्षा अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, और यह एशिया एआई के क्षेत्र में अमेरिका का एक रणनीति कदम माना जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5, विच टीच गेन्स फेस्ड अ मेजर ग्लोबल आउटेज 130 अक्टूबर 2025। तो करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट, यानी 30 अक्टूबर 2025 को किस टेक कंपनी की वैश्विक सेवाएं बाधित हो गई, यानी माइक्रोसॉफ्ट की जो है सेवाएं बंधित हो गई। तो थोड़ी डिटेल्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सेवाएं कुछ घंटों के लिए बंद हो गई थी, और ये जो प्रॉब्लम आई थी ये एजवर फ्रंट डोर सर्विस में तकनीकी त्रुटि के कारण आई थी। इसके कारण कोई वेबसाइट, हवाई अड्डा सिस्टम, गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रभावित हुए थे। कंपनी ने तुरंत सुधार करते हुए सेवाएं को बहाल कर दिया गया है, यानी फिर से ओपन कर दिया गया है। मैं अगेन सबसे कहना चाहूँगी, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।